नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से आपकी कंपनी के अंडर में आप आपके कंपनी का जीएसटी नंबर और आपके स्टॉक आइटम्स पे किस तरीके से जीएसटी रेट्स और आपकी जो पार्टीज हैं उनके आप किस तरीके से जीएसटी नंबर आप डाल सकते हो। तो अगर आप टैली सीख रहे हो और आपका टैली सीखने का मेन मोटिव है कि आपको जॉब करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंडिंग तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, विनायक प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि आप आपकी कंपनी में किस तरीके से आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो कंपनी बनी हुई है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल प्रेस करना है F11। एक तो आप यहाँ पे अगर सिर्फ F11 भी प्रेस करते हैं तो भी आपके सामने ये ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर आपको सिंपल यहाँ पे एक ऊपर कंपनी करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको एक फीचर्स करके ऑप्शन दिख जाएगा जिसकी शॉर्टकट की है F11। अब यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे तो ये इस प्रकार से आपके सामने कुछ विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप आपकी कंपनी की जो सेटिंग्स होती हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देन लिखा हुआ है जीएसटी। तो ये वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है। तो मैं ये वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको यस करना है, देन यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। अब आप जैसे यहाँ पे एंटर हिट करते हो तो आपके सामने जीएसटी डिटेल करके यहाँ पे आपके सामने एक विंडो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टेट। तो यहाँ पे जो भी आपकी स्टेट है, जो भी आपका राज्य है वो आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है मध्य प्रदेश। देन सेकेंड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन टाइप, जिसमें आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। एक आता है रेगुलर, एक आता है कंपोजिशन और एक आता है रेगुलर SEZ यानी कि सेज। तो यहाँ पे जनरली अपन रेगुलर में ही रहते हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेगुलर। देन उसके बाद है यहाँ पे एसेस ऑफ अदर टेरिटरी, यानी कि अगर आप कोई अदर टेरिटरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस लेना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको इसको नो ही रखना है। देन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आता है आपके सामने GSTI इन, देन UIN, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे जो मैंने अभी जीएसटी नंबर ले रखा हुआ है ये सिर्फ एक सैंपल जीएसटी नंबर है, बाकी आपकी जो भी कंपनी का जीएसटी नंबर हो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद फिर एक ऑप्शन आता है अपने पास GSTR1। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप जीएसटी भरते हैं, जो आप जीएसटी फिल करते हैं वो आप मंथली करते हैं या फिर क्वार्टरली बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी सिर्फ मंथली ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अपना जीएसटी डिटेल्स का जो मेन कंसेप्ट है अपना, वो यहाँ पे समाप्त होता है। मतलब आप इस तरीके से आपकी कंपनी के अंदर आप यहाँ पे आपका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे भी अपन इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये था अपना सबसे फर्स्ट कंसेप्ट। अब अपन बात करेंगे अपने सेकंड कंसेप्ट के बारे में कि अपन अपने स्टॉक आइटम्स में किस तरीके से अपन अपने जो रेट्स होते हैं, जीएसटी रेट होते हैं, उसको अपन किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको यहीं पे रह के यहाँ पे आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल के साथ G, या फिर आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे आपको गो टू का भी ऑप्शन मिलेगा, देन वही है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल G। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल G प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्च करना है जीएसटी रेट सेटअप। तो आप जैसे ही यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप आप या फिर यहाँ पे लिखेंगे, या फिर अगर आप यहाँ पे जीएसटी रेट भी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी रेट सेटअप।
अब यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको जीएसटी रेट सेट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप आपके जो ग्रुप्स होते हैं उसमें भी आप जीएसटी रेट सेट कर सकते हो, आप आपके लेजर्स में कर सकते हो, आप आपके स्टॉक ग्रुप में कर सकते हो, आप आपके स्टॉक आइटम्स में कर सकते हो। बट जनरली जो अपने जो मेन अपन करते हैं वो अपन करते हैं अपने स्टॉक में, यानी कि अपनी आइटम्स में। तो यहाँ पे मैं आपको स्टॉक ग्रुप की मदद से बताऊंगा कि आप किस तरीके से आपके ग्रुप्स में आप यहाँ पे रेट को सेट कर सकते हो, जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली आपकी जो आइटम्स हैं उसमें भी जो आपका जीएसटी रेट है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन स्टॉक ग्रुप के अंडर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्टॉक ग्रुप में गया तो मेरे सामने यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप का मेरे पास यहाँ पे एक पूरा विंडो ओपन हो चुका हुआ है। देन अब यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन है पर्टिकुलर, जिसमें मुझे यहाँ पे इन्होंने 3 ग्रुप यहाँ पे मुझे दे रखे हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 ग्रुप बने हुए हैं। एक है कॉस्मेटिक आइटम, एक है फूड आइटम, एक है टॉयज आइटम। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जीएसटी रेट करके यहाँ पे आपको कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेट कर रखा हुआ है कि कॉस्मेटिक आइटम 18% है और फूड आइटम पे 5% लग रहा है, टॉयज आइटम पे 12% लग रहा है, प्लस साथ के साथ इसके एचएसएन नंबर भी यहाँ पे डले हुए हैं। तो यहाँ पे तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी डाल रखे, बट हम इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सिंपल मेथड है इसकी। आप जिस भी ग्रुप का आप यहाँ पे जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं, बस उसको आपको जाके ऐसा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जिसका नाम है अल्ट के साथ एस, या फिर अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा अपडेट जीएसटी डिटेल्स, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके शॉर्टकट की भी है अल्ट के साथ एस। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैंने कॉस्मेटिक आइटम्स को सिलेक्ट कर रखा था, जिसमें मेरे पास यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ चुकी है। अब यहाँ पे आप एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पे इसका जो एचएसएन नंबर है वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसके जो रेट है, जीएसटी रेट जो है वो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसके जीएसटी रेट जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक ग्रुप का आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर मैं से फूड आइटम का करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फूड आइटम पे मैंने सिलेक्ट किया, देन अल्ट के साथ एस प्रेस किया, तो आप देखोगे सेम मेरे पास यहाँ पे उसी तरीके की जो ऑप्शंस हैं वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो अभी अपन ने ग्रुप के अंदर डाला, तो आइटम में क्या होगा? तो देखो होगा क्या कि जब आप आपके टैली प्राइम के अंदर जब आप आपकी आइटम्स को क्रिएट करोगे, स्टॉक आइटम को, और अगर आप उनमें से जब आप आपके स्टॉक आइटम को क्रिएट करोगे और जब आप उनमें आप ग्रुप को सिलेक्ट करोगे, जैसे अगर आपने कोई कॉस्मेटिक आइटम बनाया और उसमें आपको कॉस्मेटिक आइटम को आपने सिलेक्ट किया उसके ग्रुप में, उसके अंडर में, तो ऑटोमेटिकली उस आइटम के अंदर ये 18% जो जीएसटी है कॉस्मेटिक आइटम का वो ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। अगर आपने कोई फूड आइटम का अगर आपने कोई बना रखा हुआ है, अगर आपने कोई फूड आइटम का स्टॉक आइटम बना रखा हुआ है और उसमें अगर आप ये वाला ग्रुप चूज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो 5% रेट है वो वहां पे आ जाएगा। अब बात यह आती है कि सर मुझे अगर यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम में अभी कौन कौन से आइटम्स जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई सा भी पर्टिकुलर जिस भी आप ग्रुप का देखना चाहते हैं, जैसे मैं कॉस्मेटिक आइटम का ही देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ। तो आप देखोगे बताएगा कि कॉस्मेटिक आइटम में यहाँ पे 3 आइटम्स बने हुए हैं कि लोशन है, प्राइमर है, देन टोनर है। और उस पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे 18% यहाँ पे तीनों में लग चुका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉस्मेटिक आइटम में ही 18% डाल दिया था। अब अगर अपन ग्रुप में नहीं डालते तो फिर अपने को क्या करना पता कि पर्टिकुलर एक एक आइटम में अपने को यहाँ पे जीएसटी रेट जो है वो अपने को यहाँ पे डालना पड़ते। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि यहाँ डायरेक्टली ग्रुप्स में ही डाल दिया कि जब आप इनके आइटम चूज करोगे और जब आप इन ग्रुप्स को ले लोगे तो ऑटोमेटिकली ही वहां पे जीएसटी रेट डल जाएगा। बट अब आप बोलोगे कि सर ओके, बट हम उसको लेंगे कैसे? जब हम हमारी आइटम बनाएंगे तो हम उसको ग्रुप में उसको लेंगे कैसे? तो आपको सिंपल क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप जब आपकी आइटम्स बनाओगे तो आप कहाँ पे बनाओगे? आप क्रिएट पे ही बनाओगे। तो यहाँ पे अपन क्रिएट पे चले जाते हैं। अब जब अगर आप यहाँ पे आपकी स्टॉक आइटम को बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम के अंडर में चले जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ। अब अगर अपन यहाँ पे कोई सी भी एक स्टॉक आइटम लेते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल सा मैं ले लेता हूँ अपना टेडी बियर, ठीक है। टेडी बियर मैंने यहाँ पे लिया, टेडी बियर ले लिया।
या फिर अपन टेडी टेडी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे अंडर में ही आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपके तीनों यहाँ पे जो भी आपके ग्रुप्स रहेंगे, जितने भी आपके ग्रुप्स रहेंगे यहाँ पे उनके ऑप्शंस यहाँ पे आपको आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम लिखा है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक जीएसटी रेट करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें यहाँ पे अभी जीएसटी रेट 0% बता रहा है, ना ही कोई एचएसएन डिटेल्स बता रहा है या कुछ बता रहा है। अब यहाँ पे अंडर में मैं जैसे ही यहाँ पे टॉयस डिपार्टमेंट लूंगा, टॉयस आइटम लूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका एचएसएन नंबर फिल हो गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका जीएसटी रेट फिल हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं अंडर नहीं लेता तो यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर डालना पड़ता। तो आई होप आप ये वाला कंसेप्ट समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड कंसेप्ट, जिसकी मदद से अपन ने देखा कि आप किस तरीके से आपके अपने जो जीएसटी आइटम्स होती हैं, सॉरी जो भी आपकी आइटम्स होती हैं उसमें आप किस तरीके से आपके जीएसटी रेट्स को आप यहां से सेट कर सकते हो। अब अपना थर्ड एंड लास्ट कंसेप्ट कि अगर आपने इसके अंदर आपकी कोई पार्टीज बना रखी हैं जिनसे भी आप माल परचेज कर रहे हो या फिर जिनको भी आप माल सेल कर रहे हो, तो उनका आप जीएसटी नंबर्स किस प्रकार से डाल सकते हो। क्योंकि अगर अपन यहाँ पे टेली प्राइम में अगर अपन किसी का बिल बनाते हैं, भले ही वो परचेज बिल हो या भले ही वो सेल्स बिल हो, तो उसमें अपन जो पार्टी लेते हैं उस पार्टी का भी अपने को जो जीएसटी नंबर होता है वो अपने को यहाँ पे फिल करना होता है। तो वो कैसे होगा, तो सेम आपको क्या करना है, यहीं पे ही रहते हुए यहाँ पे आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है, ठीक है। वहीं आपको गो टू पे जाना है और यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है जीएसटी आई इन। अब आप जैसे यहाँ पे जीएसटी आई इन आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो जीएसटी रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है अपडेट पार्टी जीएसटी आई इन पे, आपको यहाँ पे जाना है जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है और यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। अब आप जैसे ही यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा नेम ऑफ ग्रुप, द नेम ऑफ लेजर। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि पर्टिकुलर मुझे सिर्फ सनड्राई क्रेडिटर्स को ही करना है, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर सनड्राई क्रेडिटर्स को ही ले सकते हो, यानी कि जिससे भी आपने माल परचेज किया होगा सिर्फ आपको वही पार्टीज वो शो करेगा। या फिर अगर आप चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ सनड्राई डेटर्स को ही देखना है, यानी कि जिनको भी आपको आपने जिनको भी माल बेचा है सिर्फ वही वाली पार्टीज का आपको करना है, तो आप यहाँ पे सनड्राई डेटर्स भी आप चूज कर सकते हो। फिर देन आता है नेम ऑफ लेजर, यानी कि पर्टिकुलर आप किसी एक पार्टी का भी यहाँ से आप कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे ऑल आइटम ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी चाहिए। देन यहाँ पे भी मैं ऑल आइटम ले रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑल आइटम लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास इस सिस्टम सॉरी इस कंपनी में मेरे जितने भी जिनसे भी मैंने माल परचेज किया है, जिनको भी मैंने माल सेल किया है, उनकी सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे उनके नाम आ गए हैं, यहाँ पे उनके एड्रेस आ गए हैं, यहाँ पे उनकी स्टेट आ गई है, कंट्री आ गई है, रजिस्ट्रेशन टाइप आ गया है, देन जीएसटी नंबर आ गया है, प्लस साथ के साथ एक पैन नंबर भी होता है, अगर वो भी आपके पास है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने आपकी पार्टीज बनाते टाइम अगर आपने डाला होगा तो वो भी आपको वो यहाँ पे आ जाएगा। बट अब बात ये आती है कि सर ठीक है यहाँ पे तो मेरे सामने ओपन हो गया, बट अगर मुझे यहाँ पे इनके जो जीएसटी नंबर जैसे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी मेरे पास जीएसटी नंबर तो ऑलरेडी डले हुए हैं, बट अगर मुझे जीएसटी नंबर यहाँ पे किसी का अपडेट करना है या फिर मुझे वापस से डालना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे बस आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है F9, या फिर अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट डिटेल्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं सिंपल F9 को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैं F9 प्रेस करूंगा तो आप देखोगे जो अभी मेरा कर्सर है यहाँ पे वो यहाँ पे आ चुका है जीएसटी नंबर्स में। तो यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग इसको अपडेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना ये जो आशीष जाट वाला है या फिर अगर मुझे जितेंद्र वाला अपडेट करना है तो सिंपल आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो है जो कुछ भी मैंने यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर जो भी था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप शायद तक गलत हो गया, एक बार वापस लिख देता हूँ R1ZV। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया R1ZV तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे पुट हो चुका है। अब यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल A कर देंगे तो ये जो आपका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे डल जाएगा। अब बात तो ये आई कि सर अब आपने तो यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे आपने अपडेट करना बताया या फिर आपने बोला कि अगर अपडेट नहीं है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट अब अगर मुझे पर्टिकुलर कोई एक पार्टी बनाना है तो क्या मुझे यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा? क्या मैं पार्टी बनाते वक्त ही उसका जीएसटी नंबर नहीं डाल सकता? आप डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सेम आप क्या करोगे उसको क्रिएट पे ही बनाओगे। तो यहाँ पे अपन क्रिएट पे आ जाते हैं, यहाँ पे अपन लेजर बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया एक प्रशांत प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है,
ले लेता हूं मैं यहाँ पे सनड्राई क्रेडिटर्स डेटर्स, जो भी पार्टी हो मैं यहाँ पे क्रेडिटर ले लेता हूँ। तो अब आप जब यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे एड्रेस, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपने उषागंज छावनी इंदौर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनका एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद जैसे आप एंटर इट करते हो तो यहाँ पे आप इनका पिन कोड डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे जो पैन नंबर का आप देख सकते थे कि वहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था वो यहीं पे आप फिल कर सकते हो। प्लस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आप इनका फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप इनका जीएसटी नंबर जो है वो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 23AA BCU 960 3R1ZV, तो मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी आप इसको डाल सकते हो। और अब आप देखोगे कि ये चीज जो मैंने यहाँ पे करी, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ और मैं वही वाले ऑप्शन पे जाता हूँ जो कि अभी अपन ने ओपन किया था, GSTIN पे अपडेट पार्टी, यहाँ पे आ जाते हैं, देन ऑल आइटम्स ले लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है प्रशांत प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पे उनका एड्रेस आ गया, यहाँ पे स्टेट आ गई, यहाँ पे कंट्री आ गई, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आ गया और यहाँ पे जीएसटी नंबर आ गया। तो यहाँ से आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।